कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं आरएचएस बीएससी नर्सिंग 2026 के सिलेबस के बारे में। जितने भी स्टूडेंट हैं जो इस साल बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए, यदि आप राजस्थान से हैं और आप इस एंट्रेंस एग्जाम्स को देके बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल का में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि क्या आपका सिलेबस 2026 में रहने वाला है। इतना ही सिलेबस आपको बच्चों कवर करना है। उसके साथ ही साथ बच्चों हमने आरएचएस बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल एंड साथ ही साथ एम्स के लिए टेस्ट सीरीज है वो जो है बच्चों लॉन्च कर दी गई है। यदि आपने अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किया तो आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो है क्वेश्चंस, पीवाईक्यू क्वेश्चंस, उसके साथ ही साथ बच्चों यहाँ पे रेगुलर फुल सिलेबस के टेस्ट भी मिलने वाला है। इस तरह से आपका पोर्टल है ओपन हो जाएगा जो हमारी साइट्स है। इसके लिए आप हमें स्क्रीन पे कॉन्टेक्ट नंबर कर सकते हो। यहाँ पे आपका सारा फुल सिलेबस चैप्टर वाइज टेस्ट एंड उसके साथ ही साथ पैरामेडिकल सभी टेस्ट यहाँ पे अलाउ है। ओके, तो इस तरह से आपको सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगा। तो बच्चों, जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लीजिएगा। चैप्टर वाइज सारा टेस्ट है, उसके साथ ही साथ फुल सिलेबस टेस्ट भी आपको मिल जाएगा। ओके, तो ये सारा अपलोडेड है। तो यदि आपको ज्वाइन होना हो तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर से आप जो है बच्चों कांटेक्ट कर सकते हो। उसके साथ ही साथ आपका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एम्स के भी आपको अपलोडेड मिलेंगे। यहाँ पे आपको रेगुलर आपका फुल सिलेबस के टेस्ट है बच्चों हो रहे हैं। तो यदि आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हो। टेस्ट सीरीज की प्राइस ओनली 299 है। ओके, तो चलिए यहाँ से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिलेबस की बात कर लेते हैं कि सिलेबस आपका क्या है फॉर 2026 एंड 27। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इस तरह से क्लिक करोगे तो ऑफिशियल वेबसाइट है बच्चों आपका खुल जाएगा। ओके, जैसे आप ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपका सिलेबस का नोटिस है वो मिलेगा। अब यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या सिलेबस है वो 2026 में आपको फॉलो करना है, आपको पढ़ना है। ओके, तो सबसे पहले सब्जेक्ट्स की बात करेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट है वो यहाँ पे बच्चों आपका रहने वाला है। सबसे पहले आपका पीसीबी से है। सबसे पहले पीसीबी की बात करें या पीसीएम से हो तो पीसीएम आपका मैथ का पोर्शन है जो पैरामेडिकल में आपका पूछा जाएगा, तो वो यहाँ से आप जो है वो कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले पीसीबी के हम डिस्कस करेंगे सिलेबस, उसके बाद में पीसीएम का कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहले जो आपका पार्ट फर्स्ट है जिसमें हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में आपके कौन कौन से टॉपिक्स हैं तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हो। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। ओके, उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड करंट एंड मैग्नेटिज्म है। उसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रोडक्शन सॉरी इंडक्शन हो गया और अल्टरनेटिंग करंट, ये आपका चैप्टर रहेगा। एंड उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रहेगा ऑप्टिक 6 नंबर पे। ओके, एंड उसके साथ 7 नंबर पे ड्यू नेचर एंड रेडिएशन रहेगा। नेक्स्ट है आपका परमाणु और नाभिक वाला 8 नंबर का यूनिट रहेगा। उसके बाद में आपका 10 का यूनिट है वेव ऑप्टिक्स हो गया। ओके, उसके बाद में 11वां आपका रेडिएशन मीटर का हो गया एंड 12वां आपका परमाणु और न्यूक्लियन हो गया। और नेक्स्ट आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड देन उसके बाद सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया। एंड देन उसके बाद में ये आपका यहाँ पे चैप्टर वाइज उसमें क्या क्या सब टॉपिक्स है वो सारा दिया गया है। ओके, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, सारा हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो ये सिलेबस है आपका 2026 के लिए आपका पूछा जाएगा। ओके, तो ये आपका फिजिक्स का चैप्टर्स होंगे सारे 11th एंड 12th दोनों से क्वेश्चंस आएंगे बच्चों। तो यहाँ पे सारे टॉपिक आपको कवर करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे आपका केमिस्ट्री में, तो इसमें आ गया सॉल्यूशन हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, डी एंड एफ ब्लॉक हो गया। एंड उसके साथ कोडिशन कंपाउंड हो गया, हेलो एल्किन एंड हेलो एरिन हो गया, एल्कोहल फिनोल ईथर हो गया एंड एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एमाइन हो गया एंड बायोमोलिक्यूल हो गया। ओके, उसके साथ ही साथ जो आपका ये सारे चैप्टर है वो आपके सिलेबस में 10 यूनिट है ये आपसे पूछे जाएंगे। ओके, उसके साथ ही साथ और एक्स्ट्रा आपका यहाँ पे आप पूरा डिटेल में दे रखा है, तो यहाँ से आप डी एंड एफ लोग हो गया, उसके साथ ही साथ आपका कोडिशन कंपाउंड हो गया। ओके, उसके बाद में हेलो एल्किन हेलो एरिन आपका चैप्टर हो गया, एल्कोहल फिनोल ईथर हो गया एंड एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एमीन हो गया एंड बायोमोलिक्यूल हो गया। एंड उसके बाद आपका नेक्स्ट जो चैप्टर है वो आपका बायोलॉजी का है। ओके, नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट है बायोलॉजी। तो इतने यूनिट है 10 यूनिट है वो आपकी केमिस्ट्री में आने वाले हैं, तो बच्चों इनको आपको तैयार कर लेना है। ओके, उसके बाद में बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में आपका जो है रिप्रोडक्शन, उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन आ गया, रिप्रोडक्टिव हेल्थ आ गया, जेनेटिक्स आ गया। ओके, तो क्लास 12 यहाँ पे आप दे रखा है। उसके बाद में मॉलिक्यूलर बेसिक एंड इनहेरिटेंस दे रखा है आपको, एवोल्यूशन दे रखा है। उसके बाद में बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर दे रखा है। उसके बाद में माइक्रोब्स ऑफ ह्यूमन वेलफेयर दे रखा है एंड नेक्स्ट बायोटेक्नोलॉजी दे रखा है आपका। उसके साथ ही बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इकोलॉजी, ओके, और इकोसिस्टम। ओके, इकोसिस्टम का आ गया और बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन आ गया। तो ये सारी जो चीजें है बच्चों वो आपको फॉलो करनी है और निर्धारित बुकों से एनसीईआरटी को आपको फॉलो करना है। तो ये आपका सिलेबस है 2026 का बच्चों, जिसमें आपको क्वेश्चंस है वो आने वाले हैं। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि क्या आपका सिलेबस है वो आने वाला है।
और ये उम्मीद है आपको ये अच्छी सी वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सारा सिलेबस है आपका आरएचएस बीएससी नर्सिंग 2025 के लिए रहने वाला है। और मैथ के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको यहाँ पे आपको मैथ के लिए जो आपको सिलेबस है वो आप इस स्क्रीन पे देख सकते हो, ये आपको फॉलो करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हो गया प्रोबेबिलिटी हो गया, ओके, उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग हो गया, ओके, उसके बाद में वेक्टर अलजेब्रा हो गया, और उसके बाद डिफरेंट इक्वेशन होगी, ओके, एप्लीकेशन ऑफ इट इज जो आपका समाकलन का अनुप्रयोग हो गया, उसके बाद में समाकलन हो गया, एप्लीकेशन एंड डेरिवेटिव्स हो गया, उसके बाद में आपका कंटिन्यूटी और डिफरेंटली, ओके, डिफरेंटिविटी आपका हो गया, और कैलकुलेशन हो गया, और उसके बाद में आपका मैट्रिक्स हो गया, एंड उसके बाद एल्जिब्रा हो गया। ओके, तो ये सारा सिलेबस है वो आपका मैथ का रहने वाला है। उसके बाद में यहाँ पे ये आपको पूरा फॉलो करना है। इसमें आपका लगभग जो है 6 यूनिट आपका आने वाली है। तो ये 2026 के लिए आरएचएस का सिलेबस रहेगा बच्चों। आई होप आपको समझ में आ चुका हो। और किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की तो स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।